मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कटाक्ष किया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कमलनाथ कभी हेलीकॉप्टर के बिना सड़कों से प्रदेश का दौरा नहीं करते और वह एक दिन में 1 से 2 रैली ही कर पाते हैं, जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान 7-8 रैलियां एक ही दिन में करते हैं। कमलनाथ जमीनी नेता नहीं है। देखिए, माननीय कमलनाथ जी अधिकतम एक दिन में 1 या 2 जगह जा पाते हैं और वो भी बिना हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के नहीं जा पाते हैं। तो जितनी देर के लिए जाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी हर विधानसभा में लगभग 7 से 8 सभाएं करेंगे और कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी, हम सब जानते हैं कि वो कभी हवाई जहाज से नीचे नहीं चले। छिंदवाड़ा में भी उनने कभी छिंदवाड़ा की सड़कें नहीं देखी। वहाँ छोटे से गांव में भी जाते हैं तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं। तो बड़े लोग हैं और जब तक आप ज़मीन पे नहीं चलोगे, जब तक लोगों के बीच में आप नहीं रहोगे, तो ना लोगों की तकलीफ़ आपको समझ में आएगी, ना लोगों की मूलभूत समस्याएं आपकी समझ में आएगी और ना जनता से कभी आपका जुड़ाव हो सकता है। जहाँ एक तरफ माननीय शिवराज जी रात दिन परिश्रम करते हैं, लगभग 18 से 20 घंटे काम करते हैं, वहीं कमलनाथ जी दिन में 1-2 घंटे अगर निकल जाएं तो बड़ी बात मैं इसको मानता हूं और इसलिए उनकी इस मामले में हमारी कोई तुलना नहीं है। देखिए, नवरात्रि चल रही है, वैसे भी घर घर में कन्या पूजन होता है और ये हमारी धर्म है, संस्कृति है। कन्या को हम देवी का स्वरूप मानते हैं और नवरात्रि में हम अगर कन्या पूजन कर रहे हैं तो कांग्रेस को क्यों आपत्ति? वो क्यों नहीं कर रहे? वो भी करें उनको, पर उनका इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कन्या पूजन करेंगे तो उनका एक वर्ग नाराज हो जाएगा और इसलिए वो कभी ये काम नहीं करेंगे। पर हमारे हिंदू धर्म संस्कृति का सबसे बड़ा जो त्यौहार है, ये नवरात्र का त्यौहार है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर घर में जाएगा और कन्या पूजन करेगा। और दशहरे के दिन हर भारतीय जनता पार्टी के घर के कार्यकर्ता के घर में पूजन करके पार्टी का ध्वज लगाया जाएगा और विजय संकल्प सभी कार्यकर्ता उस दिन लेंगे। ये 15 तारीख को कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में होगा। उपचुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का ट्वीट चर्चाओं में है। उन्होंने ट्वीट करते हुए प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उनके ट्वीट पर पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सड़कों को लेकर कई तरह की बातें करती थी, लेकिन अब गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, पता ही नहीं चलता। ये कमलनाथ जी ने स्टेटमेंट आया था कि झूठ, शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की बातों को देख के झूठ शर्मा जाएगा, छोटा पड़ जाएगा, इतना झूठा बोलते हैं। दूसरी, सड़कों का जहाँ तक सवाल है, ये मुख्यमंत्री जी ने सीपीए एक डिपार्टमेंट बंद कर दिया, खराब सड़क है इस चक्कर में। तो जब आप खुद मान रहे हो कि सड़कें खराब हैं तो दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट कर दिया, कौन सी बड़ी बात की? पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 20 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सड़क नाम की चीज़ है नहीं है। सड़कों के अंदर गड्ढे नहीं है, गड्ढों के अंदर सड़क है। और ये शिवराज जी कहते थे कि हम हेमा मालिनी के गालों की तरह सड़क बनाएंगे, न्यूयॉर्क वाशिंगटन जैसी सड़कें बना दी कैलाश विजयवर्गीय के गालों की तरह। तो सड़कें तो खराब हैं, ध्वस्त हैं। ठीक कहा है दिग्विजय सिंह जी ने। सर, बीजेपी जो है अपने चुनाव प्रबंधन समिति, कांग्रेस पार्टी में हंगामा होना कोई नई बात नहीं है। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एनएसयूआई के नवनियुक्त अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर ये दिखाई दी। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी जैसे ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वैसे ही एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग शुरू कर दी। इस दौरान कई कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और ये सब घटनाक्रम कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक पीसी शर्मा की मौजूदगी में हुआ। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शुक्रवार को राजधानी भोपाल में थे। इस दौरान उन्होंने राजधानी में पत्रकारों से छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के फॉर्मूले पर चल रही सियासत पर बातचीत की। टीएस सिंहदेव ने कहा कि बंद कमरे में जो बात होती है उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर दल में परिवर्तन की परिस्थिति बनी रहती है। पंजाब और त्रिपुरा में नेतृत्व परिवर्तन देखा है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि हाईकमान को स्पष्ट निर्णय लेने में समय लगता है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का बदलाव हल्का काम नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार मुआवजा जो पहले देती थी उसे भी बढ़ाया गया है, क्योंकि कोई हल्का मामला नहीं होता।
कहीं अगर परिवर्तन करना है, पीसीसी अध्यक्ष बनाना है, नेता प्रतिपक्ष बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, कोई छोटा दायित्व नहीं होता। तो स्वाभाविक है कि हर दल का हाईकमांड जिसे हम कहते हैं वो पूरी गंभीरता से इन तथ्यों का समीक्षा करना और समीक्षा के बाद में अगर कोई आवश्यकता हो तो फिर परिवर्तन। मुख्यमंत्री का चेंज तो स्मूथ था। सिद्धू जी के मन में कोई बात आई थी, अंततः हाईकमांड के पकड़ कहें या उनके लोगों तक पहुंच के पार्टी हित में समझाइश दे के काम लेने और कराने की बात है। आपने देखा कि सिद्धू जी भी ऑन बोर्ड है। पहले भी यही कहा और निवेदन भी ये करूँगा कि बंद कमरों की मर्यादा, आपका भी परिवार है, कई बातें कमरों के अंदर की होती हैं, घर के अंदर की होती हैं, उसमें सार्वजनिक चर्चा में एक अनुशासन भी और एक मर्यादा भी रखनी चाहिए। तो ये मानना चाहिए कि अगर अनाउंस नहीं हुआ, अगर हाईकमांड को बोलना होता तो अनाउंस कर देते। अगर उन्होंने हाँ या ना या कुछ भी नहीं कहा तो उस पर वो चर्चा सार्वजनिक नहीं करना चाह रहे। तो इतना उनको अवसर सबको देना चाहिए कि अगर कोई बात सार्वजनिक करने की होगी तो सार्वजनिक करेंगे। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर पहले चरण में राजधानी भोपाल के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को मांग संबंधी ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी विभिन्न मांगों को लेकर अगर सरकार ने जल्द ही कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो वह चरणबद्ध आंदोलन को जारी रखते हुए 28 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हमारी बातों को नहीं मानती है सरकार, तो उनको सोचना चाहिए कि इसका असर तो होगा। लेकिन मैं अनुरोध करता हूं और आप लोगों के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत संवेदनशील हैं, तो उनको इन कर्मचारी हित के लिए, और चूँकि हम लोगों ने रात दिन मेहनत करी है, कोविड-19 में बहुत ही योगदान दिया है, लेकिन इतना सब होने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है, उसके बाद सीबीआई रिपोर्ट नहीं पहुंच पा रही है और आप लोग इतना दिखा रहे हैं, उस सबको वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इसका असर ठीक नहीं होगा और पुनः आपके माध्यम से सीएम साहब से विनती करना चाहता हूं कि इस मांगों को अतिशीघ्र ठीक करें और हल करें, और नहीं तो ये हमारा चरण दूसरा है और तीसरा जो है पूरे मध्य प्रदेश से लोग आएंगे, व्यापक यहाँ धरना होगा और सीएम साहब को हम ज्ञापन देंगे किसी भी हाल में। मैं आपको बता दूं कि दूसरे सत्र में 4 चरणों में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में 29 अगस्त को हम लोगों ने प्रदेश व्यापी आंदोलन किया था, जिसमें अनिश्चितकालीन पूरे प्रदेश में सामूहिक अवकाश लिया गया था। 9.5 लाख कर्मचारी सामूहिक अवकाश में थे। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, वेतन वृद्धि का एरिया जो सरकार ने 2 साल के रोक रखा उसको बहाल किया जाए, पदोन्नति नियम बनाया जाए, महंगाई भत्ता जो 16% आज हम लोग पीछे उसका लाभ दिया जाए। प्रदेश में जो आउटसोर्स संविदा कर्मचारी है, कोटवार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनको सम्मानजनक वेतन दिया जाए, स्थायी कर्मियों को नियमित किया जाए। ये तमाम मांगों को लेकर हम लोग 4 चरणों में आंदोलन कर रहे हैं। 28 तारीख को या 8 तारीख को आज ये दूसरा चरण है, 22 तारीख को तीसरा चरण प्रदेश व्यापी आंदोलन भोपाल में होगा और 29 तारीख के प्रदेश के 9.5 लाख अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश में चले जाएंगे। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव होने के बाद भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों का कहना है कि प्रशासन के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोरोना वायरस का हवाला देते हुए उनके चुनावों को स्थगित करवा दिया गया था और उन्हें चुनाव के लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ी है। ये तो एक विशेष बहुत चर्चित हो गया है कि कोरोना सिर्फ व्यापारियों के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। ये इसके पीछे सुनियोजित कोई षड्यंत्र है, क्या है, ये हर बुद्धिजीवी के समझ रहा है इसको क्यों नहीं होने देना चाह रहे हैं। और मुझे बताइए कि अभी मध्यवर्ती चुनाव भी होने हैं, सबके होने हैं, और भी कई व्यापारी, लोहा व्यापारी संघ के हो गए और कई संस्थाओं के हो गए। सिर्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए ही कोरोना है सिर्फ, ये तो बड़ी विडंबना की बात है। ये तो आप हर आदमी समझ सकता है कि भाई क्या है और क्या कारण है, क्यों नहीं करा रहे, काय का डर है। सर वकीलों से पंगा कौन लेगा? वकीलों से लड़ना मतलब वकील भी अपने आप में हिम्मत रखते हैं, व्यापारी तो वो शुरू से दबता आया है, जैसे सरकार चाहती है दबा लेती है। व्यापारी अपना व्यापार करे या इसमें कूदे, इसके अंदर भी ये तो कोई गुंडा तत्व और ये असामाजिक तत्व आ गए हैं, बीच में घुस गए हैं। अगला आदमी 3 साल के लिए बैठा था, 3 साल उसने वैसे लटका दिए और उसके बाद जब चुनाव होने लगे तो 3 दिन पहले स्थगन का स्टे ले आए कि साहब अभी नहीं, आगे बढ़ाई जाए डेट।
ये तो समझ से बाहर है सब, हर आदमी की समझ से बाहर है। पढ़ा लिखा समझता है पर कोई बोलता नहीं, क्योंकि व्यापारी खुल के सरकार से नहीं लड़ना चाहता, सीधी सी बात है। कोर्ट से क्या डिमांड की सर? कोर्ट से यही डिमांड की है कि भैया सबके हो रहे हैं, हमारी किस बेसिस पे, मतलब क्लियरिफिकेशन दिया जाए किस बेसिस पे हमारे चुनाव रोके, और जल्द से जल्द हमारे इसको जो एसडीएम साहब ने स्टे दिया उसको वेकेट किया जाए। सर क्या माना जाए कि आप लोगों के चुनाव में कोई पॉलिटिकल इंटरफेयर है? कौन व्यापारी पॉलिटिकल होते ही नहीं है साहब, व्यापारी हर पार्टी के साथ है। व्यापारी पॉलिटिक्स करे या व्यापार करे, जो सरकार आएगी व्यापारी उसके साथ है, हम सबके साथ है। ये कहना उचित नहीं है कि पार्टी का कुछ वो है। अरे अगर व्यापार करना है तो हर पार्टी का काम करना पड़ेगा। हम व्यापार करें या नेतागिरी करें, या तो व्यापार छोड़ दें या नेतागिरी करने लगे। मध्य प्रदेश से अब मानसून विदाई की ओर है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन के अंदर प्रदेश के अनेक जिलों में मानसून की विदाई हो जाएगी। मौसम विज्ञानी अशफाक हुसैन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभागों के कुछ हिस्सों से जा चुका है, जिसकी निगमन लाइन मध्य प्रदेश के ग्वालियर से होकर जा रही है। अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से भी मानसून वापस जाने की संभावना है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। वर्षा के प्रमुख आंकड़े हैं तिरला में 8 सेंटीमीटर, धार 5 सेंटीमीटर, खिड़किया, प्रभात पट्टन, मंदसौर में 2 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अगले 24 घंटे में प्रदेश में कहीं कहीं होशंगाबाद एवं इंदौर के संभाग जिलों में और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी जिलों में वर्षा की संभावना है। भोपाल में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 22 रहने की संभावना है।